तो जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान अपने 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ष 2023 में। और ये 200 सालों से भी ज्यादा जो अंग्रेज हुकूमत करके गए थे, जो एक्सप्लॉइट कर चुके थे इन नेशंस को, उसको लेकर के हम यहाँ पे विक्ट्री दिखा रहे हैं। आइए हम भारतीय इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। भारत किस तरीके से इस 77 साल में जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो किस तरीके से हम किए हैं। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि देश 1947 में आजाद होता है। बहुत ही ज्यादा भुखमरी होता है, चीजें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती हैं। और इस बीच आप देखेंगे कि धीरे धीरे 5 ईयर प्लान आता है, इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया जाता है, बैंक नेशनलाइजेशन किया जाता है। इसी के बाद आप देखोगे कि कहीं ना कहीं डार्केस्ट चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री में इमरजेंसी इंपोज कर दिया जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और फिर वहां से आप देखोगे तो बेसिकली 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स होता है। उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से भारतीय अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा ओपन हो जाती है। और 1998 11th ऑफ मई, जहां पे पोखरण में आप देखेंगे इंडिया सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है और भारत एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बन जाता है। और आज की बात कर ले तो इंडिया आप देखोगे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का हिस्सा है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान भी भारत के साथ ही आजाद हुआ, लेकिन आज भी आप देखोगे तो पाकिस्तान में मैसिव लेवल पे करप्शन है। पाकिस्तान में आज भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर सके। साथ साथ में आप देखेंगे तो पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। मिलिट्री अपने स्पेंडिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, काफी बजट का हिस्सा जो है वो मिलिट्री के पास ही जाता है। और साथ साथ में लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके फ्रीडम को छीना जाता है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये सभी मूलभूत सुविधाएं भी पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिलती हैं। इंडियंस की बात कर लेते हैं तो उन्होंने हर जगह परचम लहराया है। आज आप देखोगे जो कंट्री हमारे यहाँ रूल करी थी उसी कंट्री के प्रधानमंत्री, यस आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ऋषि सुनक साहब, तो बेसिकली यूके के प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के ही हैं। वहीं आप देखेंगे यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी भारतीय मूल की ही है। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बांगा, वो भी भारतीय मूल के ही हैं। साथ साथ आप देखोगे गूगल सुंदर पिचाई साहब, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला साहब, वहीं यूट्यूब के सीईओ नील मोहन की भी बात कर लेते हैं तो वो भारतीय मूल के हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ आप रुख करोगे तो पाकिस्तान ने सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया है। भारत पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो 1947 में, साथ साथ में 1965 में, 1971 में और 1999 कारगिल वॉर। तो ऑलरेडी हमने भारत और पाकिस्तान ने दोनों नेशंस ने वॉर इतनी बार लड़ा है। लेकिन फिलहाल आपको इस इंडिपेंडेंस डे पर भी वॉर देखने को मिल जाएगा ना। आप सोचोगे कि पीओके को लेने के लिए क्या? नहीं नहीं नहीं, पीओके नहीं। दरअसल ये जो वॉर है ये फ्लैग का वॉर है, फ्लैग का वॉर। तो ये फ्लैग वॉर क्या है जी? तो पाकिस्तान जो है उन्होंने डिसाइड करा है कि वो 500 फीट का पाकिस्तान का झंडा को इंस्टॉल करेंगे अपने यहाँ पर, वो भी 40 करोड़ की लागत से ना। वो मुल्क जो 2000 करोड़ के डेट में ऑलरेडी है, आईएमएफ का सबसे बड़ा लोन लेने में वो चौथे पायदान पे है। और वो जिन्होंने 22 बार जो लोन लिया आईएमएफ से, एक भी बार रीपे भी नहीं किया है। खाने के नाले पड़ रहे हैं वहां पर, रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजें नहीं मिल रही हैं। और 40 करोड़ सिर्फ झंडा को लगाने के लिए ना। झंडे को लेकर के तो पाकिस्तान भारत के साथ ये वो लड़ रहे हैं, लेकिन आप देखोगे अपने लोगों को जिंदा रखने के लिए जो दवाइयां आती है वो तो वो इंपोर्ट भारत से ही कर रहे हैं। अब यहाँ कैसे वो वॉर लड़ेंगे? तो दोस्तों आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ में ये याद रखिएगा कि ये जो आजादी मिला है ये इतनी आसानी से नहीं मिला है। इसको लेकर के बहुत सैक्रिफाइसेस किए गए हैं हमारे अनसंग हीरोज के द्वारा, जिनमें से ऐसे तो हम नाम नहीं गिना सकते हैं आपको क्योंकि वो बहुत सारे नाम हैं। लेकिन आज हम उन सबको सतत नमन करते हैं और उनको शुक्रगुजार रहते हैं, जिनमें से आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी और साथ साथ में रानी लक्ष्मीबाई जी। तो इन सभी का योगदान जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और हमको इस योगदान के साथ में ये पढ़ लेना है कि इस देश को हमको और आगे लेकर के जाना है। गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के हिसाब से भारत यूएस इकोनॉमी को 2075 तक रिप्लेस करके सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। हालांकि दोस्तों हमको इसको सेकंड तक नहीं रखना है, इसको हमको फर्स्ट तक लेकर के जाना है। और ये फर्स्ट तभी हो सकता है जब ये देश जो आज सबसे ज्यादा यूथफुल है और सबसे ज्यादा पॉपुलस है, तो इसको हमको सही दिशा में लगाना है। और साथ साथ में हमको इस देश को उस लेवल पर रखना है जहां पर हम इस देश को वापस से सोने की चिड़िया बना सके। और इस वीडियो से हम किसी को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहे थे। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।